देश में जो बदरंग माहौल दिखाई दे रहा है किसी को भी सोचने को मजबूर कर देगा, ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए। वे इंसाफ की उम्मीद किससे करें? बच्चियों के अभिभावक किस पर एतबार करें? समाज से, कानून व्यवस्था से, अदालत से, संसद से, आखिर किस से? क्या ऐसी गुंजाइश बाकी रखी जा रही है? नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद। आप सुन रहे हैं द लीडर हिंदी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम कुछ खास मामलों पर बात करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा का जो सवाल है, उनकी असमत का जो सवाल है, या उनका जो सम्मान है वो किस तरह से इस देश में कैसे लिया जा रहा है। ये महज सियासत की पैंतरेबाजी का खेल नहीं है। निर्भया के साथ बर्बरता से दुष्कर्म कर मौत के मुंह में धकेलने का कांड रहा हो, तेलंगाना की एक डॉक्टर की दुष्कर्म कर जलाकर हत्या, 8 साल की बच्ची जम्मू की जो आसिफा थी उसके धर्म स्थल में दुष्कर्म कर बर्बरता से हत्या, हाथरस में वाल्मीकि समुदाय की मनीषा के साथ में जो दुष्कर्म हुआ था उसका सभी ने सुना, उन्नाव कांड जैसा जो चंद मामले हैं जो सुर्खियों में आ गए, लेकिन फहरिस्त इतनी लंबी है कि नाम भी नहीं गिने जा सकते। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का इस मामले में दर्ज डाटा किसी भी संवेदनशील इंसान के अंदर घिन पैदा कर सकता है। 3 महीने की बच्ची से लेकर 90 साल की बुजुर्ग महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। हाल ही की 3 घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं। इनको क्रम से लगाकर देखें तो भयानक तस्वीर सामने आती है, एक चक्रव्यूह जैसा। पहली घटना, आयशा नाम की युवती ने दहेज उत्पीड़न से आजिज आकर समाज के कलंक को उजागर कर दिया। दहेज की वजह से हत्याएं और अनदेखा उत्पीड़न खौफनाक है। कभी सब्जी में तरी के बहाने, गोश्त में मसाले का जायका ठीक ना होने या सूरत के बहाने, जाने कितनी हत्याएं हो चुकी हैं। ऐसी मुसीबत से बचने को बच्चियां, महिलाएं कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? राहत पाने को कानून व्यवस्था की बात कही जाती है। इसको लेकर दूसरी घटना से समझा जाए। हाथरस में हाल ही में बेटी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत करने वाले पिता को शोहदे ने गोली से उड़ा दिया। ऐसे कितने ही मामलों में बच्चियां घरों में कैद होने को मजबूर हो गईं, आत्महत्या कर ली, या फिर उनके परिजनों को मुसीबत का सामना करना पड़ा है। कानून व्यवस्था मतलब पुलिस से मदद न मिल पाने पर तीसरा रास्ता अदालत है। नीचे की अदालत में इंसाफ ना मिले तो हाई कोर्ट है, वहाँ भी मायूसी हाथ लगे तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में भी सबसे जिम्मेदार पद वहाँ के प्रधान न्यायाधीश हैं। यहाँ का हाल भी अजीबोगरीब है। हाल ही में सभी ने सुना होगा, विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने आरोपी से पीड़िता संग विवाह करने का एक प्रस्ताव सा दे दिया। पूछा, क्या उससे विवाह करोगे? ये भी कहा, सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपको इस अपराध से पहले सोचना चाहिए। ये किस तरह के सवाल हैं? कानून के आधार पर इंसाफ की जगह आरोपी से इस तरह मित्रवत व्यवहार करने की काफ़ी आलोचना हुई है और दर्जनों महिला संगठनों ने मुख्य न्यायाधीश से इस्तीफे की मांग की है। हालांकि आज ही इस मामले में न्यायाधीश ने, जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी बात को तोड़ मरोड़ के मीडिया ने प्रस्तुत कर दिया। खैर, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। मुंबई हाई कोर्ट का मामला है। मुंबई हाई कोर्ट के एक जज ने कपड़ों के बाहर से सीने पर आपत्तिजनक स्पर्श को यौन अपराध न मानने की बात की। एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप की खुद ही सुनवाई करके खुद को बरी कर चुके हैं और अब संसद की राज्यसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं। अदालत से इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो अगला रास्ता क्या होगा? बेशक लोकतंत्र का सबसे बड़ा केंद्र मतलब संसद इन सबको नियंत्रित कर सकती है। संसद नए कानून बना सकती है, उन्हें अमल में ला सकती है, जजों पर महाभियोग चलाकर बर्खास्त कर सकती है। जो संसद ये सब कर सकती है, वहाँ चुने हुए सांसद बैठे हैं, उनका चरित्र भी हम लोगों को जान लेना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मतलब ADR की मई 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा लोकसभा में लगभग आधे के खिलाफ आपराधिक आरोप हैं। पिछली लोकसभा यानी 2014 की तुलना में 26% और 2009 की तुलना में 44% ज़्यादा अपराध के आरोपी संसद की चौखट चढ़ चुके हैं। लोकसभा 2019 के 539 चुने गए सांसदों में 233 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। ADR ने यह भी पाया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के सबसे ज़्यादा आरोपी सांसद और विधायक सत्ता का नेतृत्व कर रही भारतीय जनता पार्टी के हैं। इनमें से लगभग 30% बलात्कार समेत महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराध, हत्या, अपहरण जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। संसद में सबसे ज़्यादा भाजपा के 116 सांसद, जिनमें
87 पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। इसके बाद कांग्रेस के 29 सांसद, जेडीयू के 13, डीएमके के 10 और टीएमसी के 9 सांसद आपराधिक मामलों के साथ मौजूदा संसद में हैं। कम गंभीर मामलों के आधार पर देखा जाए तो कुल संसद सदस्यों में 81% किसी न किसी तरह अपराध के आरोपी हैं। उस संसद से कितनी उम्मीद की जानी चाहिए जिसकी लोकसभा के 19 सांसदों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों की घोषणा चुनाव का पर्चा दाखिल करते समय ही कर दी थी। इनमें से 3 पर बलात्कार मतलब आईपीसी की धारा 376 का मुकदमा और 6 पर अपहरण के मामले दर्ज हैं। इसका एक और उदाहरण भी है। उत्तर प्रदेश में जिस समय महिला सुरक्षा के मुद्दे पर योगी सरकार आलोचनाओं से घिरी, मिशन शक्ति लॉन्च हुआ। नवरात्र का दिन था। इससे 3 दिन पहले ह्यूमन राइट वॉच की न्यूयॉर्क से रिपोर्ट जारी हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 95% यानी 19 करोड़ 50 लाख महिला श्रमिक स्ट्रीट वेंडर, घरेलू काम, कृषि और निर्माण से लेकर घर के काम जैसे बुनाई या कढ़ाई जैसे अनौपचारिक क्षेत्र में सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत 26 लाख आंगनवाड़ी पोषण कार्यकर्ता, 10 लाख से ज़्यादा सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी आशा और 25 लाख मिड डे मील रसोइया का काम कर रहे हैं। ह्यूमन राइट वॉच के सर्वे में इन्हीं में से तमाम महिलाओं ने कहा, हमारी जैसी महिलाओं के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि 2013 का अधिनियम नियोक्ताओं को कार्यस्थल में महिला कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए ढांचा बनाना, शिकायत निस्तारण और ज़रूरी सहायता देना था। अधिनियम में कार्यस्थल की परिभाषा का दायरा भी बढ़ाया गया, जिससे घरेलू कामगार महिलाओं समेत अनौपचारिक क्षेत्रों को कवर किया, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। ये कानून 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित विशाखा गाइडलाइन पर आधारित है। अधिनियम में नियोक्ताओं को प्रत्येक कार्यालय में 10 या उससे अधिक कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक समिति बनाना जरूरी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 181 आशा ज्योति वुमेन हेल्पलाइन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शपथ लेने के बाद 100 दिन के काम में शामिल किया था। लेकिन दुखद यह है कि इस योजना में सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में महज 1000 रुपये ही आवंटित किए और उससे भी पिछले वित्तीय वर्ष में जो धन आवंटित किया गया था वो खर्च ही नहीं किया गया। शर्मनाक ज़्यादा ये है कि इस तरह का हाल होने के बावजूद एक बड़ा हिस्सा बलात्कारियों के पक्ष में जुलूस निकालने से लेकर उसका महिमा मंडन सरेआम कर चुका है और मौजूद भी है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें हमारे फेसबुक अकाउंट, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो भी कर सकते हैं।